हेलो गाइस। वेल, लेकिन सबसे पहले हमारा ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि मेरे को आपका सपोर्ट मिलता रहे गाइस, और आगे की ट्यूटोरियल्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी इसके। तो चलिए अब हम इन 6 पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं एक्सट्रूड से स्टार्ट करता हूँ, एक्सट्रूड फंक्शन से, टूल से। तो फिर देखते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं रेक्टेंगल और क्रिएट कर देते हैं हम रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा पैटर्न, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे जिसे कहते हैं रिवॉल्व स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें भी हमें सबसे पहले डिटेल फॉर्म करनी पड़ेगी। अब रिवॉल्व स्ट्रक्चर में अब हम Z और X प्लेन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे पैटर्न। पैटर्न क्रिएट कर देते हैं अभी हम। अब यहाँ से अब हम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डिटेल, इसको क्लोज करना पड़ेगा, इस पैटर्न को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न्स में, इसमें क्लोज लूप काम करता है, इस फॉर्मेशन में क्लोज लूप काम करता है। ओके, इज इट ओके यार। अब चलिए अब हम देखते हैं रिवॉल्व करके। अब हमें किस पैटर्न में चाहिए, हमें ऊपर के पैटर्न में चाहिए, और जस्ट यहाँ पे हमारा सर्कुलर पैटर्न तैयार हो जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं है, तो हमें इसे दोबारा से ये डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस को सेलेक्ट करना है, तो एक्सिस सेलेक्ट कर लेंगे हम। एक्सिस कौन से सेलेक्ट करने हैं, इसको ऊपर वाली सेलेक्ट कर देते हैं हम। अब पॉइंट कौन सा सेलेक्ट करना है, तो हम पॉइंट भी बता देते हैं अभी। पॉइंट ये वाला ठीक रहेगा। ओके, और ये क्रिएट हो गई हमारा सर्कुलर पैटर्न, हमारा क्रिएट हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं इसके डिटेल्स में। तो फिर यहाँ पे आपने जैसे देख लिया कि किस तरह से पैटर्न डिज़ाइन कर। अब बुलियन में इसमें डिफरेंट यूनिट, सब ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ये अब हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, फॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं और डिफरेंट टूल्स की। तो चलिए देखते हैं, ब्लॉक का देख लेते हैं। ब्लॉक ये ऑलरेडी फिक्स्ड है 0 0 पोजीशन पे, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर ये क्रिएट हो गया ब्लॉक। अब हम यहाँ पे चाहे तो 25 और 25 ये कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अभी यहाँ पे 2 ब्लॉक्स तैयार हो गए हमारे, ठीक है, 2 ब्लॉक्स तैयार हो गए। अब इसमें यूनिट फंक्शन का यूज होगा, यूनिट का होगा सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं ये। तो फिर यहाँ से हम डिराइव कर देंगे और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे
क्रिएट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर अभी हम इंटरसेक्ट करके देखते हैं। इंटरसेक्ट में तो हो जाएगा बॉडी, ये इंटरसेक्ट कर देगा तो बॉडी को, और ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट का भी आगे चढ़ के बताऊंगा। तो फिर अभी के लिए मैं आपके जानकारी देता हूँ सिलेंडर का, सिलेंडर फॉर्मेशन के लिए। ओके, और ये फॉर्म हो गया हमारा सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट था, एक्सिस सिलेक्ट थी, वेक्टर सिलेक्ट था और पॉइंट सिलेक्ट था, इसलिए यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया सिलेंडर। सिलेंडर टूल यहाँ पे क्रिएट हो गया अपने आप। अब चलिए, अब हम चलते हैं कोन पे। कोन का भी ऑलरेडी सिलेक्ट है यहाँ पे पैटर्न, और हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने अनुसार आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे स्फीयर बन गया। तो इस तरह से ये टूल काम करते हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि यूनाइट और सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट किस तरह से काम करता है। यूनाइट ये दो बॉडी को मिला देता है एक तरह से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से ये मर्ज कर देता है दो बॉडीज को। जैसे कि यहाँ पे अभी हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। अब चलिए, अब हम दूसरा बना देते हैं। हम इधर से ही लेके चलेंगे, इधर से ही पैरामीटर्स लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मर्ज करवाना है ना रिजल्ट, इसलिए। हमें मर्ज करना है पैटर्न, इसलिए हमें यहीं से लेके चलना पड़ेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे दो पैटर्न, दो फेसेस तैयार हो गए। तो अब इन दोनों फेसेस को यूनाइट एक करने के लिए किस तरह से काम करता है ये टूल। तो फिर सबसे पहले हम, ये ऑलरेडी अपने आप ही हो गया। ओके, इंटरफेरेंस और ओके। तो फिर अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल्स, किस तरह से पैटर्न बनेगा। अभी यहाँ पे मैं इस स्फीयर का यूज़ करूँगा, स्फीयर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दो पैटर्न तैयार हो गए। तो अब इसको यूनाइट करने के लिए किस तरह से काम करेंगे, हमें करना है यूनाइट। तो फिर यूनाइट हो गया ये दोनों पैटर्न एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम दिखा भी देते हैं किस तरह से ये यूनाइट हो गया। तो देखिए, यहाँ पे आप पैरामीटर, आप डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे दो जो पैटर्न थे वो दोनों यूनाइट हो गए। अब मैंने इसको दोबारा से यूनाइट पैटर्न से हटा दिया। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, और सब्ट्रैक्ट में किस तरह से पैटर्न आता है ये देखिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और तो फिर यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होके पैटर्न चला गया। या फिर हम चाहे तो यहाँ से और यहाँ से ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया और पैटर्न आ गया। तो इस तरह से पैटर्न बनाया जाता है। अब चलिए अब देखते हैं इंटरसेक्ट पैटर्न को। अब ये इंटरसेक्ट पैटर्न किस तरह से काम करता है, ये जो दोनों जो मर्ज एक साथ इंटरसेक्ट होती है उन दोनों पैटर्न को चूज करता है और बाकी जो अदर पैटर्न होते हैं उनको हटा देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैटर्न डिजाइन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर से आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए गुड बाय गाइस।